हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी? सभी मस्त हो, तंदुरुस्त हो, हमेशा की तरह फिजिक्स पढ़ने के लिए उतने ही एनर्जेटिक हो। आइए हम लास्ट सेशन को आगे की ओर बढ़ाते हैं। लास्ट सेशन में हमने जाना था इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है, पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है, डाइपोल के कारण इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है। प्यारे विद्यार्थियों, हमने बहुत ही अच्छे से उसका एक्सप्लेनेशन जाना था। आइए आज उस पर बेस्ड कुछ अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स करते हैं, जिसकी रेंज जो है स्टेट बोर्ड, सीबीएसई एंड आईआईटी जेई मेंस तक की दौड़ आपको मैं कराने वाला हूं। इसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट रेंज के अंदर आपको मैं न्यूमेरिकल्स कराने वाला हूं। आइए दोस्तों बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आज का हम जानते हैं, और हमने पढ़ा पॉइंट चार्ज क्या होता है, और उस पॉइंट चार्ज के कारण हमने जाना था कि किसी पॉइंट पर, जैसे एक क्यू चार्ज है और इससे पॉइंट ए मैंने यहाँ पर ले लिया और इस पॉइंट ए की डिस्टेंस आर ले ली, और यहाँ पर जो पोटेंशियल है उसके लिए मैंने फॉर्मूला निकाला था V इज इक्वल टू वी ए इज इक्वल टू के क्यू बाई आर। बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, के क्यू बाई आर, इजी से याद भी हो जाएगा। ठीक है, अब आपको दे दिया जाए इफ, देखो इस पर बेस्ड अपने न्यूमेरिकल बनाते हैं। इफ ए पॉइंट चार्ज क्यू विच इज 1 माइक्रोकुलाम, कितना दिया है 1 माइक्रोकुलाम, इज प्लेस्ड एट 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस from a point A, then find out the electrostatic potential V at point A। ठीक है, ये आपको बताना है, यानी इस पॉइंट ए पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी। बहुत ही आसान सा है। देखिए इसमें क्या क्या गिवन है, सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। फॉर्मूला हमारे पास ये है, हमें क्या क्या गिवन है लाइन को पढ़ते जाइएगा और वैल्यू बताते जाइएगा। क्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है प्यारे विद्यार्थियों, 1 माइक्रोकुलाम। माइक्रो मीन्स 1 इंटू 10⁻⁻6 कुलाम। आर कितना दे रखा है प्यारे विद्यार्थियों, आर की वैल्यू दे रखी है 1 सेंटीमीटर। इट मीन्स 1 इंटू 10⁻²मीटर। कन्वर्ट कर लिया मैंने सारा का सारा एसआई के अंदर। अब वैल्यू फॉर्मूला लगाते हैं। VA will be equal to KQ by R। VA K की वैल्यू दोस्त कितनी होती है, 9 इंटू 10⁻⁹। Q की वैल्यू दे रखी है 10⁻⁻6 और R की वैल्यू दे रखी है 10⁻²। ये -2 यहाँ से कट जाएगा, यहाँ -4 बचेगा, -4 इसमें जोड़ दो तो ये हो जाएगा 9 इंटू 10⁻⁵ क्या, जूल पर कुलाम या वोल्ट। ये इसका सॉल्यूशन है, बहुत इजी सा सॉल्यूशन है। आप सभी होनहार बच्चे हो, आप आई थिंक कोई भी ऐसा बच्चा नहीं है जो इसको नहीं कर पाएगा, मुझे लगता ही नहीं है। ये सारे इजी सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 चलते हैं। आपको कह दिया इफ ए पॉइंट B is at 5 centimeter distance from a point charge Q, then potential due to
point charge at point B is 5 volt, ठीक है, is 5 volt, then find out the value of चार्ज, पॉइंट चार्ज की जो वैल्यू है, यानी आपसे आप रिवर्स पूछ लिया गया है, जस्ट पहले वाले का रिवर्स, यानी आपको क्या क्या गिवन है पहले वो पुट करते हैं। गिवन दैट आपको क्या गिवन है, आर डिस्टेंस की वैल्यू 5 सेंटीमीटर, इट मीन्स 5 इंटू 10⁻⁻² मीटर। दोस्तों और क्या दे रखा है अपने को, पोटेंशियल दे रखा है, यानी V दे रखा है एट पॉइंट B, कितना दे रखा है 5 वोल्ट, यानी हमारे पास एक चार्ज है Q, कैपिटल Q दिया हुआ है, और इससे एक डिस्टेंस R जिसकी वैल्यू कितनी है 5 सेंटीमीटर, यहाँ पर पॉइंट B दे रखा है, और यहाँ पॉइंट B पर जो पोटेंशियल है उसकी वैल्यू दे रखी है। अब आपसे पूछा गया है कि Q की वैल्यू क्या होगी, बताओ। सर आपने तो हमें बताया था कि पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है V इक्वल टू KQ/R, पर ये तो उल्टा पूछ लिया, Q की वैल्यू पूछ ली, तो क्या दिक्कत है। आप होनहार बच्चे हो, आपको इतना तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों आता ही है कि यदि हमें डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल्स की कोई इक्वेशन दे दे, जो भी वेरिएबल दे रखा उसकी वैल्यू पुट कर दो, बाकी आ जाएगा। क्यों पूछा, बाकी को सारे को उधर ले जाओ, तो Q इक्वल टू VB इंटू आर अपॉन के, बस सिंपल सा हो गया। VB की वैल्यू पुट कर दो 5, R की वैल्यू कितनी है 5 इंटू 10⁻⁻² अपॉन के 9 इंटू 10⁻⁹, ये कितना हो गया 25 अपॉन 9 इंटू 10⁻, ये 9 ऊपर चला गया -9, -9 -2 पहले से 11, इसमें इससे डिवाइड कर दो, 9 2 जा 18 और 7 0, 9 7 जा 63 इंटू 10⁻⁻11 कुलाम। बहुत ही स्मॉल अमाउंट होगा इस चार्ज का, यानी आप ये बोल सकते हो कि 2.7 इंटू 10⁻11 कुलाम चार्ज है, और उसके कारण यहाँ से इतनी डिस्टेंस पर इतना पोटेंशियल कितना होगा 5 वोल्ट होगा। ये हमारे पास वैल्यू इसकी आ गई है। क्लियर है, आगे बढ़े, चल नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे पास एक डाइपोल दे रखा है Q प्लस Q माइनस Q, और आपको कह दिया कि ये जो डाइपोल है ये एक H2O मॉलिक्यूल है, चलो प्रॉपर क्वेश्चन ही लिखा देता हूँ मैं आपको। इन if a dipole HCl, समझ रहे हो बात को, H प्लस Cl माइनस हैव bond length 1.2 angstrom and then find out the electrostatic potential at 5 centimeter from 5 centimeter at axis from center आएगा
from center at axis and equatorial line। यानी दोनों पॉइंट्स पर आपसे पूछा है कि इसके सेंटर से ये बॉन्ड लेंथ कितनी दे रखी है, पहले तो ये देखो 1.2 एंगस्ट्रॉम, और इसके सेंटर से कितने डिस्टेंस पर, 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर। यहां पर पॉइंट ए बोल दो, और ये इक्वेटोरियल लाइन है, यहां पर पॉइंट बी बोल दो। दोनों ही सेम डिस्टेंस है, मैंने थोड़ा सा इसको छोटा बना दिया, और दोनों ही सेम डिस्टेंस है, सिमिलर डिस्टेंसेज है, ये भी 5, ये भी 5 सेंटीमीटर। दोनों ही पॉइंट्स पर आपको एक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। कर लोगे? चलो तो करते हैं प्यारे विद्यार्थियों। सॉल्यूशन क्या होगा इसका, गिवन दैट, पहले न्यूमेरिकल को पढ़ो आप। एक HCl मॉलिक्यूल है, मींस H प्लस है और Cl माइनस है, मीन्स चार्ज कितना है, चार्ज E है, इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इक्वल है, यानी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। दोनों के बीच के जो डिस्टेंस है 2a, वो कितनी गिवन है प्यारे विद्यार्थियों, 1.2 एंगस्ट्रॉम है। इट मीन्स 1.2 इंटू 10⁻10 मीटर है। SI में रखना हमेशा, तभी न्यूमेरिकल आपका सही हो पाएगा। और जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस स्मॉल r जिसे हम बोलते हैं, स्मॉल r की वैल्यू कितनी है, 5 सेंटीमीटर, मीन्स 5 इंटू 10⁻2 मीटर। ये हमारे पास इंफॉर्मेशन है, इसका यूज करके हम हमारा फॉर्मूला पुट करेंगे। फॉर्मूला हमारे पास क्या है, पोटेंशियल एट एक्सिस, एक्सिस पर हमने पॉइंट ए माना है, तो ये ए लिख दिया मैंने, VA। और VA का फॉर्मूला बताइए, आपको मैंने वहां पर क्या बताया था, KP cos थीटा अपॉन r स्क्वायर पढ़ा था ना। तो थीटा की वैल्यू 0 होते क्या बन गया था वो, cos 0 की वैल्यू 1, यानी KP अपॉन r स्क्वायर। K सिंस P इज इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, Q इंटू 2A। तो आप या तो पहले P की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, उसको यहाँ पुट कर देना। तो पहले मैं P फाइंड आउट कर लेता हूँ। P इज इक्वल टू Q कितना है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। 2A कितना है दोस्तों, 1 एंगस्ट्रॉम में कितना, 1.2। तो 1.2 इंटू 10⁻10, इसको मल्टीप्लाई कर लो। 1.92 इंटू 10⁻29 कूलम इंटू मीटर। ये तो आ गया हमारे पास P, ठीक है। P को यहाँ पर पुट कर दो, VA कितना आ जाएगा, 9 इंटू 10⁻9, P है 1.92, 10⁻29, R स्क्वायर, R कितना दे रखा है 5 सेंटीमीटर, यानी 5 यानी 25, स्क्वायर कर दूं मैं डायरेक्ट, 10⁻⁻4। इसको मल्टीप्लाई कर लो, सोल्व कर लो, तो ये हो जाएगा 10⁻, कितने हो गए, पहले 10⁻, पूरे सोल्व कर लो ये वाले। तो -4 यहाँ कट गया, यहाँ -25, -25 और 9, -25 और 9 कितना हो गया, -14। हाँ 14 नहीं, 16 हो गए, सॉरी देखो, 4 9 4 13 16 हो गए, 10⁻⁻16। बाकी बच गया ये, इसको आप पहले 9 को यहाँ से मल्टीप्लाई कर लो, 9 2 जा 18, यहाँ 2 आ गया, (17.28 अपॉन 25), ये क्या आ गया, वोल्ट। ये पोटेंशियल आ गया पॉइंट ए पर, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या होगा, ये तो आप चुटकियों में हल कर पाओगे। इसको आप डिवाइड कर लेना, 0 पॉइंट कुछ आएगा, यानी 0.6 अराउंड आएगा, 0.6
इंटू 10⁻16 वोल्ट। वोल्टेज की वैल्यू बहुत कम होगी क्योंकि एक डाइपोल है, तो इसलिए पोटेंशियल बहुत कम होगा, बहुत कम, 10⁻16 में होगा। देखिएगा अब देखो, और डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि डिस्टेंस यदि कम होती, एंगस्ट्रॉम में होती, एंगस्ट्रॉम में तो हम मेजर ही नहीं कर पाते ओबियसली, तो कुछ थोड़ा डिस्टेंस होता, 2-4 एंगस्ट्रॉम होती, 5 एंगस्ट्रॉम होती, तो इसकी वैल्यू कुछ अपने को मिलती। एक सिंगल डाइपोल तो कितना पोटेंशियल रखेगा आपको मालूम ही है। तो कहने का मतलब ये दूसरा पॉइंट क्या पूछ रहा है कि इक्वेटोरियल लाइन पे पोटेंशियल बताइए। बताइए आपको फॉर्मूला लगाने की आवश्यकता है क्या? अरे मेरे दोस्त, फॉर्मूला लगाने की आवश्यकता है क्या? नहीं है ना? जान गया ना क्या होगा पोटेंशियल? इक्वेटोरियल लाइन पर कोई भी पूछे, कभी भी पूछे, कितने भी डिस्टेंस की वैल्यू दे, कितना भी चार्ज दे दे, आपको सोचने की जरूरत नहीं है। यदि हमारे पास एक डाइपोल है तो इक्वेटोरियल लाइन पर हमेशा हमेशा के लिए पोटेंशियल कितना होता है? 0 होता है। इस पॉइंट बी पर जो पोटेंशियल होगा मेरे दोस्त, उसकी वैल्यू कितनी होगी? वी बी ऑलवेज 0। इस पूरी लाइन पर 0 पोटेंशियल होगा, आपको फॉर्मूला लगाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, न्यूमेरिकल क्लियर है? नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। यदि हमें एक रिंग दे दे और इस रिंग के ऊपर पूरे पर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड कर दे, और आपसे पूछ लिया जाता है कि बताइए, चलो इसको थोड़ा सा मैं अलग डिजाइन में बनाता हूं। इसको मैं रिंग को ऐसे बनाता हूं, तो एक रिंग में हमारे पास ऐसे है। आप समझ पा रहे होंगे कि ये रिंग कैसे है? प्लेन के अंदर ऐसे है, जिससे मैं एक्सिस ऐसे बना पाऊं। ये इसका सेंटर है, इसे मैं ओ से रिप्रेजेंट कर देता हूं, और इस पूरी की पूरी रिंग के ऊपर चार्ज यूनिफॉर्मली बटा हुआ है, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है दोस्तों, आप इसको अच्छे से समझ चुके होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, कि हमारे पास एक रिंग है, मेटल की रिंग, और उसको मैंने चार्ज कर दिया है बाय एनी ऑफ द मेथड, फ्रिक्शन, कंडक्शन एंड इंडक्शन। अब इसके सेंटर से, यानी इसकी रेडियस में बोल देता हूं कैपिटल आर, इसके सेंटर से स्मॉल एक्स डिस्टेंस पर कोई पॉइंट ले लेता हूं ए, जो एक्सिस पर एक पॉइंट होगा। आपको इस पॉइंट ए पर इस रिंग पर बटे हुए चार्ज के कारण, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज के कारण पोटेंशियल बताना है मेरे दोस्त। कैसे बताएगा? देखिए, देखो इसको बताने का अंदाज क्या होगा। यहां पर एक स्मॉल एलिमेंट हम ले लेते हैं, पूरे का चार्ज कैपिटल क्यू है, इसका चार्ज मैं स्मॉल क्यू बोल देता हूं। एक स्मॉल एलिमेंट ले लेता हूं जिसका चार्ज है डी क्यू। ठीक है, इस डी क्यू की डिस्टेंस क्या होगी? डी क्यू की डिस्टेंस क्या होगी दोस्तों? ये एक पाइथागोरस थ्योरम से हम बता सकते हैं। हाइपोटेनस क्या होगा? आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर है? चलो, डिस्टेंस आ गई मेरे पास। मैं इस स्मॉल एलिमेंट चार्ज को एक पॉइंट चार्ज मान के चल रहा हूं, जिससे मेरा प्रॉब्लम सोल्व हो जाए, अदरवाइज सोल्व नहीं होगा ये। तो इसको पॉइंट चार्ज कंसिडर करके मैं यहाँ पॉइंट ए पर पोटेंशियल फाइंड आउट करना चाह रहा हूँ। यानी आपसे पूछा गया है कि पोटेंशियल वी ए कितना होगा, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? देखिए, तो वी ए बताने से पहले मेरे पास क्या आएगा? डी आएगा, डी वी ए आएगा। और डी वी ए यानी इस स्मॉल एलिमेंट, पूरे चार्ज के कारण थोड़ी है, स्मॉल एलिमेंट के कारण, और वो कितना आया? के डी क्यू अपॉन डिस्टेंस कितनी है? अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। बात क्लियर है? बात में दम है? बात में करामात है? मजे वाली बात है। यानी इसको मैंने पॉइंट चार्ज मान लिया, और पॉइंट चार्ज मानकर इसके कारण यहाँ पर इसके कारण पोटेंशियल फाइंड आउट कर लिया। अब दोस्तों क्या एक्स वेरी कर रहा है? बिल्कुल भी नहीं। एक फिक्स वैल्यू एक्स की, पर्टिकुलर एक्स पर कोई डिस्टेंस आपको बता दी गई है। आर की वैल्यू वेरी कर रहा है? क्या इस रिंग के डिस्टेंस, रेडियस चेंज हो रही है? बिल्कुल भी नहीं। तो ये तो दोनों फिक्स वैल्यूज है, के भी फिक्स वैल्यूज है। आपको वी ए फाइंड आउट करना है ना कि डी वी ए, तो मैं क्या करता हूँ? डी वी ए का क्या कर देता हूँ? इंटीग्रेशन कर देता हूँ, तो मुझे मिल जाएगा वी ए। और वो क्या होगा दोस्तों? इस पूरे का क्या कर दो? इंटीग्रेशन कर दो। कर लिया इंटीग्रेशन।
अब ये पूरे के पूरे क्लोज पाथ का क्या करना है, अपने को इंटीग्रेशन करना है। तो क्लोज पाथ का इंटीग्रेशन यानी ये जो कांस्टेंट है इनको सबको बाहर ले आओ, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और डी क्यू। बताओ इस पूरी रिंग पर कितना चार्ज है, कैपिटल क्यू। तो ज़्यादा सोचने समझने की जरूरत ही नहीं है, हमारा काम आसानी से हो गया। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं मेरे दोस्त, वी ए इज इक्वल टू के क्यू, कैपिटल क्यू लिखूंगा सॉरी, कैपिटल क्यू अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। बात अच्छी है, पॉइंट समझ में आया। यानी आपको कोई न्यूमेरिकल दे दे और उसमें कह दे कि एक कंडक्टिंग रिंग है, मेटेलिक रिंग है, उसको चार्ज कर दिया गया है, उसके सेंटर से 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर आपको पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होगा, के क्यू अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। आइए देखते हैं इस पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल। आपको कह दिया गया है कि ये एक रिंग है और इसके ऊपर चार्ज बटा हुआ है, प्लस क्यू चार्ज है, उसकी वैल्यू दे दी सपोज, क्यू की वैल्यू दे दी आपको 2 माइक्रोकुलाम। मैं ये मान के चल रहा हूं कि ये वैल्यू है 2 माइक्रोकुलाम, ये एग्जांपल लेके चल रहे हैं हमें। और इसकी जो रेडियस है वो है, वो रेडियस कैपिटल आर जो है वो दे रखी है 2 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके सेंटर से, इसके सेंटर से ये आप ये ले लेते हैं 3 ले लेते हैं, इसको 3 ले लो, और इसके सेंटर से ये जो डिस्टेंस है ये ले ली 4 सेंटीमीटर। एक्स की वैल्यू है 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर, कोई पॉइंट दे दिया ए। आपको फाइंड आउट करना है इस रिंग के कारण, जो चार्ज रिंग है इसके कारण पॉइंट ए पर पोटेंशियल क्या होगा। यानी आपसे पूछा गया है ए पर पोटेंशियल क्या होगा। गिवन क्या क्या है, Q इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁻6 कुलाम माइक्रोकुलाम, आर कैपिटल आर कितना दे रखा है 3 इंटू 10⁻² मीटर, एक्स कितना दे रखा है 4 इंटू 10⁻² मीटर। ठीक है, निकालो। फॉर्मूला हमने क्या रखा अभी, के क्यू अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। के की वैल्यू दोस्त कितनी है 9 इंटू 10⁻⁹। क्यू की वैल्यू कितनी है 2 इंटू 10⁻⁻6 अंडर रूट आर स्क्वायर कितना है 3 का स्क्वायर 9 10⁻⁴ प्लस एक्स स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 इंटू 10⁻⁻4। -4 कॉमन ले लो, 9 प्लस 16 25। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो गया, ऊपर 18 हो गए इंटू 10⁻, प्लस का 3 बच गया, -6 और +9 3 बच गया, और यहाँ क्या बच गया देखो, -4 को बाहर ले आए और नीचे बच गया 25 इंटू 10⁻⁴। इतना तो काम कर सकते हो आप। ठीक है, 25 का रूट कितना होता है 5, और 10⁻⁴ का -2 आ जाएगा। तो ये 18 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 5 इंटू 10⁻²। 5 से इसमें डिवाइड कर दो तो ये कितना आ जाएगा 3 और 3.6 इंटू 10⁻² ऊपर जाएगा +5, क्या आया है वोल्ट। ये पॉइंट ए पर जो पोटेंशियल है, यानी एक चार्ज रिंग है, उसके कारण जो पोटेंशियल है उसकी वैल्यू हमारे पास आ गई है। बहुत ही आसान सा है, बट कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए, तो आप इसको इजीली कर सकते हैं। आइए एक प्यारा सा न्यूमेरिकल और करवाता हूँ। इसी में आपको थोड़ा सा, हाँ एक चीज और बताने वाला था कि इसके सेंटर पर आपसे पूछ ले कि इसके सेंटर पर पोटेंशियल कितना होगा, ये भी कई बार पूछ लिया जाता है। यानी सेंटर यानी एट सेंटर ऑफ द रिंग, सेंटर पर x की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों, ये वैल्यू 0 हो जाएगी।
ये 0 हो जाएगी तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एट सेंटर के क्यू अपॉन, ये 0 हो जाएगा, आर स्क्वायर का रूट क्या हो जाएगा, केवल आर, के क्यू अपॉन आर। ठीक है, के क्यू अपॉन आर, यानी ये फॉर्मूला सेंटर पर हम के क्यू अपॉन आर फॉर्मूला लगा देंगे। आइए इस पर बेस्ड हम एक न्यूमेरिकल देखते हैं। न्यूमेरिकल क्या है दोस्त, आपको कह दिया गया है कि दो रिंग है, और दोनों की जो रेडियस है वो सेम है, इसकी भी आर, इसकी भी आर, और दोनों के बीच की जो सेपरेशन है वो भी क्या दे रखी है, आर। ठीक है, आपसे क्या कहा गया है कि आप तो ये बताइए बस कि इसके ऊपर प्लस चार्ज है, इसके ऊपर माइनस की चार्ज है, यानी ये पूरा प्लस प्लस है, और ये माइनस है। ठीक है, आपको एक ऐसी प्रॉब्लम दी हुई है जिसमें एक रिंग जो है मेटेलिक रिंग वो प्लस चार्ज है, ये नेगेटिवली चार्ज है, ये पॉजिटिवली चार्ज है, दोनों की रेडियस सेम है, दोनों के बीच की सेपरेशन भी सेम। आपसे कहा जाता है कि आप ये बताइए रिंग ए, इसको मैं बोल देता हूं रिंग ए, इसको रिंग बोल देता हूं बी। यदि कोई चार्ज मैंने स्मॉल चार्ज रखा है क्यू यहाँ पर इसके सेंटर पर, और इसको मैं यहाँ से डिस्प्लेस करके यहाँ लाना चाहता हूँ, यानी मैं B2A लाना चाहता हूँ, तो मुझे कितना वर्क करना पड़ेगा। इफ ए स्मॉल चार्ज Q is placed at the center of charged ring, B। ठीक है, then find out the work to bring charge Q from B to A, यानी इसको इसके यहाँ सेंटर पर उठाकर लाना है, तो आपको कुछ वर्क करना पड़ेगा डेफिनेटली, क्योंकि यहाँ पर पोटेंशियल अलग है, यहाँ पर पोटेंशियल अलग है, तो यहाँ से यहाँ लाने के लिए आपको वर्क करना पड़ेगा। वो वर्क की वैल्यू क्या होगी वो बतानी है। दोस्तों हम यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या यूज करने वाले हैं, देखिए वो पहले आपको मैं बताता हूँ, आपके दिमाग में क्या आ रहा होगा पहले आप वो सोच लीजिएगा, फिर मैं आपको बता देता हूँ। देखो यहाँ पर पोटेंशियल क्या है और यहाँ पर पोटेंशियल क्या है, यदि मुझे इसका डिफरेंस पता चल जाए, यानी यहाँ से यहाँ लाना है, यहाँ से यहाँ लाना है, तो इसका जो पोटेंशियल है VA माइनस VB, वो क्या हो जाएगा WB2A। यहाँ उल्टा होता है, ध्यान रखिएगा, वर्क जो है ना वो इसका उल्टा होता है, यहाँ A पहले तो यहाँ B पहले आ जाएगा, इसका उल्टा, अपॉन चार्ज, टेस्ट चार्ज है तो टेस्ट चार्ज को ला रहे तो टेस्ट चार्ज, यहाँ क्यू चार्ज को ला रहे तो क्यू चार्ज। अब बताओ मैं ट्रिक देखो क्या इस्तेमाल करने वाला हूं, मुझे ये फाइंड आउट करना है, ये पता चल जाए, ये मालूम है, ये पता चल जाए हमारा काम हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी ये क्या हो जाएगा WB2A किसके इक्वल होगा, Q इंटू VA माइनस VB। अब मेरा काम रहेगा, मैं पहले VA फाइंड आउट करूंगा और फिर VB फाइंड आउट करूंगा, दोनों का डिफरेंस ले लूंगा, उसको यहाँ पुट कर देंगे, इसको इक्वेशन में 1 बोल देता हूँ। समझ रहे हो बात को? चलो चलो तो मेरे होनहार प्यारे विद्यार्थियों, पोटेंशियल्स फाइंड आउट करते हैं दोनों पॉइंट्स पर। VA की वैल्यू क्या होगी, VA इसके सेंटर पर, यहाँ पर ये जो है ना इसके सेंटर पर क्या वैल्यू होगी बताइए, VAC बोल दो चलो इसको,
वी बी सी दोनों के सेंटर पर, तो वी ए सी कितना हो जाएगा बताओ, इसके सेंटर पर अभी पढ़ के आए हम के क्यू डिवाइडेड बाई, इसकी रेडियस कितनी है कैपिटल आर, क्या इतना ही है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसके सेंटर पर, इस रिंग के कारण भी तो इसकी एक्सिस पर है ना ये पॉइंट, गौर करिएगा, ये एक रिंग है, उस रिंग के कारण इसकी एक्सिस पर कोई पॉइंट ये रखा हुआ है, तो वहां पर भी तो पोटेंशियल होगा। तो इस रिंग का तो हो गया, इसके सेंटर पे तो हमारा फॉर्मूला हो गया, पर इस रिंग के कारण क्या हो जाएगा, तो इस रिंग के कारण निकालो, तो इस रिंग के कारण निकालने के लिए हमारे पास ये डिस्टेंस मालूम होनी चाहिए। तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, ये आर है, ये आर है, तो अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इसको मैं क्या लिख दूं, अंडर रूट 2 आर लिख दूं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, और ये माइनस चार्ज है तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस के क्यू अपॉन, क्या पढ़ा था हमने, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या है, अंडर रूट 2r। क्लियर है बात? ऐसे ही तो इसको आप और सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो के क्यू अपॉन आर कॉमन ले लो, के क्यू अपॉन आर 1 माइनस 1 बाई रूट 2, इक्वेशन 2 वी ए सी। सिमिलरली इसके सेंटर पर फाइंड आउट करो, तो वी बी सी क्या हो जाएगा, इसके खुद के कारण माइनस के क्यू अपॉन आर, इसके सेंटर पे खुद के कारण, फिर इसके कारण, ये जो रिंग है ना इसके कारण भी तो होगा, तो इसके कारण क्या हो जाएगा, ये वाला, इसके कारण ये डिस्टेंस सेम ही हो जाएगी, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यानी अंडर रूट 2r, तो ये भी वैल्यू पुट कर दो, तो और वो प्लस है तो प्लस के कारण क्या आ जाएगा, के क्यू अपॉन अंडर रूट 2r, यहां पर के क्यू अपॉन आर यहां पर भी कॉमन ले लो, -1 + 1 बाई रूट, इक्वेशन। मुझे क्या करना है, दोनों का डिफरेंस फाइंड आउट करना है, क्यू से मल्टीप्लाई कर देना है, दोनों का डिफरेंस हमारे पास है, और डिफरेंस निकालो, वी ए सी माइनस वी बी सी, के क्यू अपॉन आर दोनों में कॉमन आ जाएगा, बस वैल्यूज पुट कर दो, वी ए सी वाला तो ऐसे कैसे, और बी सी वाला का माइनस लगाते जाओ, क्योंकि माइनस चिन्ह है यहाँ पर, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देना दोनों से, तो 1 माइनस 1 बाई रूट 2, तो ए सी वाला आ जाएगा, बी सी वाले का क्या हो जाएगा, जो माइनस है उसको प्लस कर दो, प्लस है उसको माइनस कर दो, क्यों, क्योंकि यहाँ नेगेटिव सिंबल है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये +1 ये -1 बाई, ये ये क्या हो जाएगा दोस्तों, आगे के पेज पे करा देता हूं आपको, यानी 2 माइनस 2 बाई रूट 2 है ना, तो वी ए सी माइनस वी बी सी इक्वल टू के क्यू बाई आर, 1 + 1 हो गए 2, 1 बाई रूट 2 -1 बाई रूट 2 हो गए 2 बाई रूट 2, इसको और सिंप्लीफाई करें तो क्या हो जाएगा, के क्यू बाई आर 2 माइनस ऊपर रूट 2 बन जाएगा, 2 को क्या लिख सकते हैं, 2 कैन बी रिटन एज अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2, एक अंडर रूट 2 कट जाएगा, एक बच जाएगा, इस तरह से हमारे पास क्या आ गया, पोटेंशियल का डिफरेंस आ गया, वी ए सी और वी बी सी। हमें क्या फाइंड आउट करना है, वी बी टू ए, चार्ज स्मॉल क्यू को बी से ए पर लाने पर कितना वर्क करना पड़ेगा, तो वो क्यू इंटू इनका मल्टीप्लीकेशन, तो ये क्या हो जाएगा, के क्यू क्यू अपॉन आर 2 माइनस रूट 2। ये मेरे होनहार प्यारे विद्यार्थियों, ये रहा आंसर। ये किस में आया मालूम है क्या आपको? आपको डिफिकल्टी लेवल तो समझ में आ गया होगा, ये IIT JEE का क्वेश्चन है, IIT JEE मेंस के अंदर इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपको मैंने बहुत अलग अलग रेंज के क्वेश्चंस कराए, पॉइंट चार्ज के कारण पोटेंशियल क्या होता है, डाइपोल के कारण पोटेंशियल होता है, उसके ऊपर भी हमने न्यूमेरिकल देखे,
फिर हमने एक रिंग जो है, चार्ज रिंग है, उसके एक्सिस पर पोटेंशियल क्या होता है उसका फॉर्मूला भी देखा, उसके सेंटर पर फॉर्मूला क्या होता है उसको भी देखा, फिर उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल भी देखे, और जो दो रिंग है उनको पास पास में रख दिया, पैरेलली रख दिया, तो उनके कारण उनके सेंटर पर यदि कोई चार्ज रख दिया, उसको एक के सेंटर से दूसरे के सेंटर पर यदि ये ले जाते हैं तो कितना वर्क करना पड़ता है। जेई के क्वेश्चंस को भी हमने अटेम्प्ट किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप इस प्लेटफॉर्म पे आए और आप इतने जिज्ञासु विद्यार्थी हो। आपसे मेरा एक छोटा सा निवेदन है कि आप अपने प्यारे दोस्तों के बीच इसको स्प्रेड कीजिएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को इसका आनंद आए, वो अपने नॉलेज को इंक्रीज करें और मेरे को भी आनंद आए, जिससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे मेरे से पढ़ रहे हो, मेरे से जुड़ रहे हो। मेरे लिए इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। साथियों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।